good morning to all my lovely kids. Welcome to the EVS class. Our today's topic is the air. Yes everyone, first of all write down today's date. 13 December 2021. Day is Monday. Monday, Monday. And here you have to write C.A. Okay, so we will continue with the same unit, same chapter. Air is our friend. We use it all the time. Air is our friend. हम उसको all the time use करते हैं. Right? Now it's a poem. It's air, it's air, it's air around us. हमारे चारों तरफ कौन है? Air है. Right? It dries our clothes and helps us to breathe. ड्राइज मीन्स होता है सुखाना. वो हमारे क्लोथ्स को सुखाती है ना. आपने देखा होगा ना, मम्मा जब कपड़े गीले कपड़े सुखाती हैं, वेट क्लोथ्स को सुखाती हैं तो वो सूख जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं. तो इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ एयर. एंड हेल्प्स अस टू ब्रीथ, और हमको सांस लेने में, ब्रीथिंग करने में हेल्प करती है. इट फिल्स द टायर्स ऑफ व्हीकल्स ऑन द स्ट्रीट. यस, जो हमारे व्हीकल्स होते हैं, जो हम यूज़ करते हैं व्हीकल्स, उनके जो टायर्स होता है उनको कौन फिल करता है? एयर. इट्स एयर, इट्स एयर, इट्स एयर अराउंड अस. अ बॉल, अ बलून एंड अ स्विमिंग ट्यूब. फिल्ड विद एयर दे लुक सो क्यूट. बॉल, बलून और जो हमारा स्विमिंग ट्यूब होता है जिसको हम यूज़ करते हैं स्विमिंग के लिए, वो सब कौन फिल करता है? एयर उनको फिल करता है. राइट? एंड वो बहुत क्यूट लगते हैं फिर जब उनमें एयर फिल हो जाती है ना. बॉल और बलून कितने क्यूट लगते हैं, आप उनके साथ प्ले भी करते हो. इट्स एयर, इट्स एयर, इट्स एयर अराउंड अस. टू लिव विदाउट इट इज इम्पॉसिबल फॉर अस. एयर के बिना हमारी लाइफ पॉसिबल नहीं है. इट्स इम्पॉसिबल, नामुमकिन नहीं है. ओके, सो बेटा, इन दिस पोएम वी हैव लर्न सो मैनी यूजेस ऑफ एयर, कि हमारी एयर के यूजेस कौन कौन से होते हैं. राइट? सो देयर इज वन एक्सरसाइज फॉर यू. मैच द पिक्चर्स विद हाउ एयर हेल्प्स अस इन डिफरेंट वेज. यहाँ पर आपको मैचिंग करनी है और आपको ये ऑब्जर्व करना है जो हमारी एयर है वो हमें किन किन चीज़ों में हेल्प करती है. नाउ दीज आर सम पिक्चर्स. फिल थिंग्स. यस, वी विल मैच फिल थिंग्स टू दिस पिक्चर. यहाँ पर क्या कर रहा है? विद द हेल्प ऑफ अ पम्प द बॉय इज फिलिंग एयर इन द टायर. What he is doing? He is breathing. Right? We will match this picture to the breath. Dries things. यहाँ पर देखो एयर हमारी ब्लो हो रही है और ये कपड़े हमारे सूख रहे हैं. Clothes are drying. And here aeroplane is moving with the help of air. Move things. Right? So we have to match these pictures to these uses. Okay? Yes, now come to the next page, page number 87. The dirty air. What is the meaning of dirty? Dirty means ganda. Right? When air is dirty, जब हमारी air dirty होती है, it makes us difficult for us, it makes it difficult for us to breathe. और वो हमको difficult मतलब कि बहुत ही परेशानी से हमारे लिए ब्रीथिंग करना बहुत ही प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, हमको ब्रीथ लेने में परेशानी होती है. सो इट मेक्स इट डिफ़िकल्ट फॉर अस टू ब्रीथ. इट कैन ऑल्सो मेक अस सिक. और जब हमारी एयर डर्टी होती है तो वो हमको सिक भी कर देती है, बीमार भी कर देती है. डर्टी एयर ऑल्सो मेक्स एनिमल्स सिक. और वो जो डर्टी एयर होती है वो एनिमल्स को भी बीमार कर देती है, सिक कर देती है. इवन प्लांट्स कैन नॉट ग्रो वेल.
और जब हमारी एयर डर्टी होती है तो जो हमारे प्लांट्स होते हैं वो भी ग्रो नहीं कर पाते अच्छे से, है ना। सो एयर बिकम्स डर्टी ड्यू टू मैनी रीजन्स। आपको पता है जब हमारी एयर डर्टी होती है, क्यों होती है हमारी एयर डर्टी? व्हाट आर द रीजन्स बिहाइंड इट? कौन कौन से रीजन्स होते हैं इसके पीछे? ओके, आई विल टेल यू। स्मोक फ्रॉम व्हीकल्स। हैव यू नोटिस स्मोक? आपने स्मोक नोटिस करा है? जब आप कहीं पर भी जाते हो तो आपने देखा होगा व्हीकल्स में से हमारा स्मोक निकलता है, धुआं निकलता है। एंड दिस स्मोक मेक्स आर एयर डर्टी। वो हमारी एयर को डर्टी कर देता है, पॉल्यूटेड कर देता है हमारी एयर को। स्मोक फ्रॉम फैक्ट्रीज। जो हमारी फैक्ट्रीज होती हैं उनमें से भी हमारा स्मोक निकलता है, धुआं निकलता है। आपने देखा होगा काला काला ब्लैक कलर का, ये भी हमारी एयर को डर्टी कर देता है। फेलिंग ऑफ ट्रीज। यस बेटा, आपको पता है जो हमारे ट्रीज होते हैं ये इनटेक करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और बाहर क्या निकालते हैं? ऑक्सीजन। अगर ट्रीज कम हो जाएंगे तो हमारी एयर में ऑक्सीजन तो कम हो जाएगी, है ना। तो फेलिंग ऑफ ट्रीज इज ऑल्सो वन ऑफ द मेन रीजन बिहाइंड द डर्टीनेस ऑफ एयर। ओके, इसलिए हमको अपने ट्रीज नहीं कट करने चाहिए और हमें ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज को प्लांट करना चाहिए, राइट। हमको पेड़ लगाने चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे हमारी जो एयर है उसमें बैलेंस बन जाए, राइट, और हमारी एयर डर्टी ना हो। डस्ट फ्रॉम कंस्ट्रक्शन। आपने कंस्ट्रक्शंस के वर्क देखे होते रहते हैं, कोई बिल्डिंग बन रही है, कोई ब्रिज बन रहा है, कोई फ्लाईओवर बन रहा है, तो जो इसमें डस्ट निकलती है वो भी हमारी एयर को डर्टी कर देती है। स्प्रेइंग जर्म किलर्स। जब हम जर्म किलर्स को स्प्रे करते हैं, जैसे हमारे मॉस्किटो स्प्रे हो गए और बहुत सारे हमारे डिसइंफेक्टेंट होते हैं जो हम स्प्रे करते हैं, उससे क्या होता है जो हमारी एयर होती है वो डर्टी हो जाती है ना। तो वी शुड नॉट यूज़ more and more germ cleaners, right? Okay, so we have done this page and we have learned by which ways our air get dirty. Okay, so in next page there is a homework for you. You have to color this picture, okay, and see, just look around yourself every day to find ways to clean up air. You can also help to keep it clean. Yes, अभी हमने क्या पढ़ा कि हमारी एयर डर्टी कैसे हो जाती है. So here are some points which you can follow to make your air clean. Go to school by bus or a carpool. आपको क्या करना चाहिए? बस से स्कूल जाना चाहिए. क्यों? अगर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे बस में जाएंगे और अपने प्राइवेट व्हीकल से नहीं जाएंगे तो पॉल्यूशन तो कम हो जाएगा, है ना. क्योंकि बस में बहुत सारे बच्चे एक साथ स्कूल चले जाएंगे, रोड पर कम व्हीकल्स होंगे तो कम ही स्मोक होगा, राइट. प्लांट मोर ट्रीज. जैसा मैम ने अभी आपको बताया कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज को प्लांट करना चाहिए. वॉक शॉर्ट डिस्टेंसेस इंस्टेड ऑफ गोइंग बाय कार. अगर आप कहीं थोड़ी सी दूरी पर ही जा रहे हो, ज़्यादा दूर नहीं है जहाँ पर आपको जाना है, तो आप कोशिश करो कि आप वॉक करके चले जाओ, है ना. आपकी बॉडी भी फिट रहेगी और पॉल्यूशन भी नहीं होगा, एयर भी नहीं डर्टी होगी. टॉक टू पीपल अराउंड यू अबाउट कीपिंग एयर क्लीन. और जो आपके आसपास के लोग हैं उनसे आप डिस्कशन करो कि हम अपनी एयर को कैसे क्लीन कर सकते हैं. उनसे आइडियाज़ लो और अपने भी आइडिया दो, है ना. So today we have learned uses of air and how the air became dirty and how we can make our air clean. And this is your homework, okay? I hope you all have enjoyed your class. Okay, bye-bye.